जय हिंद बच्चों। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से हमारे अब खास क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब तक जो आपने क्वेश्चन करे उन क्वेश्चनों में क्या था, हर एक क्वेश्चन में केवल एक सिंगल एंगल दिया होता था। अब जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको दो दो एंगल दे रखे होंगे। ये थोड़ा सा खास हो जाते हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, इसी पर बेस्ड आते हैं। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। मतलब सर एक बिल्डिंग है जिसकी लेंथ है, हाइट है कितनी, 30 मीटर। उससे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा है और उस लड़के की जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये आपकी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है बच्चों वो है 30 मीटर। इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर मान के चलिए यहाँ पर वो लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है लड़का, और जो लड़के की हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लड़का है इसकी जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, 1.5 मीटर है, ऐसा बताया गया है। वो बिल्डिंग है, यहाँ पर लड़का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। ध्यान दीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम किस तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि इस लड़के की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, इंक्रीजेस बढ़ जाता है, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। एंगल 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री था, अब बढ़कर 60 डिग्री हो गया है। एज ही वॉक्स, जब वो जाता है, टुवार्ड्स, किस तरफ, द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ। मतलब ये हुआ बच्चों, अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ से खड़े होकर जब वो कहते हैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो एंगल पता है यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा होगा 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद उसका मन यहाँ पे नहीं लगा, सोचा चलो बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। अब वो बिल्डिंग की तरफ चल के गया, मान के चलिए यहाँ पर, तो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तब यहाँ पे खड़ा होगा, और यहाँ पे खड़े होकर के क्या करा उसने, फिर दोबारा से क्या कहते हैं इस बिल्डिंग के टॉप को देखा। तो अब जो एंगल बन रहा है बच्चों इसकी आंख से, पहले बन रहा था 30 डिग्री, अब एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ऐसा उसने कहा है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अभी लड़का यहां पर था, थोड़ी देर चल के यहां पहुंचा, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना चला है, आपको यही पता लगाना है, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। सबसे पहले एक बात सुनिए, इसका नामकरण कर देते हैं A B C D E F G। मेनली हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है लड़का कितना चला, मतलब ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक कितना चला, ये हमें पता लगाना है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, इस वाले पार्ट को कितना चला इसको मान लेते हैं x, और इस वाले पार्ट को हम लोग मान लेते हैं y। जरूरत पड़ेगी सभी की, इसलिए डबल एंगल वाले क्वेश्चनों में हमें दो दो ट्रायंगल सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो याद रखिएगा एक राइट ट्रायंगल तो दिखाई दे रहा है आपको ABG, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा राइट ट्रायंगल कौन है, ABF, ये पूरा का पूरा। मैं क्या करके लेता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। देखिएगा सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि लेट द डिस्टेंस ही वॉक्ड। बच्चों वो कितना डिस्टेंस चला, तो वो कितना डिस्टेंस चला हम मान लेते हैं x मीटर। अच्छा एक और चीज, डिस्टेंस बिटवीन CD, इसके बाद हम ये भी मान लेते हैं अपनी तरफ से, एंड डिस्टेंस बिटवीन CD के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, तो CD के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं y मीटर। अच्छा इसके बाद देखिएगा जो लड़के की हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ बॉय, उस बॉय की जो हाइट है बच्चों, डायग्राम के हिसाब से चाहे EF ले लीजिए, DG ले लीजिए या BC ले लीजिए, तो हाइट कितनी है 1.5 मीटर। और पूरी की पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या बोला, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की पूरी हाइट कितनी होगी, तो बिल्डिंग की पूरी हाइट बता रखी है 30 मीटर।
पूरी हाइट 30 है। अच्छा लड़का यहाँ पे 1.5 है, इसी के पैरेलल ये चल रहा है, तो बच्चों ये वाला पार्ट भी 1.5 होगा और ये वाला पार्ट भी 1.5 होगा। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि केवल AB की लेंथ कितनी होगी, AB की, यानी कि AB कैसे निकलेगा। तो AB कैसे निकल सकता है, अगर मैं पूरे के पूरे, याद रखिए 30 में से 1.5 माइनस कर दूं तो AB निकल जाएगा। AB कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे के पूरे 30 में से क्या माइनस कर दूं 1.5, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। इसकी लेंथ आ जाएगी 28.5 मीटर। अब सुनिए जो आगे की बात मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले एक एक करके हम दोनों ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, छोटे वाला। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ABG। तो यहां पे लिखूंगा मैं बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ABG। यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चंस में एक टेबल बना के लिखी थी, वो मिटा दी जगह की वजह से। अब आपको अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना चाहिए, वही परपेंडिकुलर बेस पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला। सबसे पहले बच्चों मैं हमेशा क्या बात बोल रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, जो मुझे फाइंड करना है उसे ऊपर लिखिए और जो गिवन है उसे नीचे लिखिए। एक बात दिमाग में बिठा लीजिए। अब इस डायग्राम में देखिए, मुझे सबसे पहले मुझे ये वाली साइड तो दे ही रखी है 30, मैं ये वाली साइड पता लगाना चाहता हूँ और इस वाली साइड को मैंने क्या नाम दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस अगर यहाँ पे y है तो बॉस ये भी y होगा, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे x है तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होगा, x ही होगा। तो इसका मतलब मेरे को कौन सी साइड निकालनी है, मुझे निकालनी है y, तो मैं y को लिख दूंगा ऊपर। इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ बच्चों, मुझे y फाइंड करना है, y को मैं लिख दूंगा ऊपर, और गिवन क्या है ये वाली साइड AB, उसको लिख दूंगा नीचे। तो पहले नाम करके लिख देता हूँ ना। सबसे पहले मेरे को कौन सी साइड फाइंड करनी है, BG। तो बच्चों BG को मैं लिख देता हूँ ऊपर, BG को लिख दिया ऊपर, और गिवन क्या है AB की साइड पता है मेरे को, उसे लिखते हैं नीचे। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। बच्चों पता होना चाहिए आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के रखा था, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो यहां पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कॉट, और एंगल क्या बन रहा है 60। डायग्राम के हिसाब से बताइए BG कितना होगा। डायग्राम के हिसाब से BG को देखा जाए तो BG होगा y, और AB कितना होगा, AB होगा बच्चों 28.5, और cot 60 क्या होता है बच्चों, cot 60 होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3y 28.5, फाइनली y क्या आएगा 28.5 अपॉन में √3। यानी कि मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है, ये निकाल ली बच्चों मैंने वैल्यू y की, ये y की वैल्यू निकाली है। अभी y तो निकला, लेकिन अभी हमें इसके बाद क्या और निकालना है, x, क्योंकि मेन काम तो हमारा x का ही है। अब x कैसे निकलेगा वो समझिएगा। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ, मतलब इन राइट ट्रायंगल ABF। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच में साइड है इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर दे रहा हूँ, रब कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, ये हटा दिया मान के चलिए। अब एक बात समझिए, समझने के लिए ये ट्रायंगल मैंने ABF ले लिया, तो इसमें कौन सी साइड गिवन है और कौन सी फाइंड करनी है। सर ये वाली साइड तो गिवन है बॉस, AB को तो मैं लिख दूंगा बच्चों नीचे, जो मेरे को गिवन है उसको मैं लिख दूंगा नीचे, और फाइंड क्या करनी है पूरी की पूरी ये वाली साइड, और इस वाली साइड का नाम यहां से लेके यहां तक क्या है, BF या FB। मतलब कुल मिला के फाइंड क्या करना है, BF फाइंड करना है, गिवन क्या है AB, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। दोबारा ये किसके इक्वल होगा, कॉट के, और एंगल कितना बन रहा है बच्चों, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। डायग्राम में जाके देखिए BF का क्या मतलब है, डायग्राम में जाके देखिए BF का मतलब है x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा x प्लस वाई। और AB क्या है, AB ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, AB की वैल्यू है 28.5, तो यहाँ पे 28.5, और cot 30 √3 होता है, √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस वाई, ये आएगा 28.5 √3। अच्छा हम यहाँ पर y तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो y की वैल्यू डाल देता हूँ। y की वैल्यू है 28.5 अपॉन में √3, और यहाँ पे भी 28.5 √3 है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, कोई दिक्कत नहीं। 28.5 √3 एज इट इज, प्लस का ये इधर जाके माइनस का होगा तो 28.5/3।
अब मैं इस पूरे में से क्या कर सकता हूँ बच्चों, 28.5 को कॉमन ले सकता हूँ। 28.5 कॉमन लूँगा √3, 28.5 कॉमन लूँगा 1/√3, बस खत्म होने वाला है। यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू 28.5 एलसीएम ले रहा हूँ। एलसीएम में क्या आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा √3, √3 को √3 से करेंगे 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से 1 गया 2, और 2 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे 57 अपॉन में √3। मैं दोबारा बता दूं, 3 में से 1 गया 2, 2 को 28.5 से मल्टीप्लाई करूंगा 57 अपॉन में √3। अब इसमें रैशनलाइज कर दीजिए, मतलब √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी। 57 को √3 से करेंगे क्या आएगा 57√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब इसके बाद इसको भी कैंसिल कर दो ना, 3 को इससे काटेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 19√3, क्योंकि 19 3 जा 57। अब 19 एज इट इज, √3 के बदले का √3 की वैल्यू दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है 1.32 हमें दे रखी होती है, तो अगर मैं उसको 19 से मल्टीप्लाई करूँ, 1.73 को 19 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैंने कैलकुलेटर पे कर दिया है, ये आएगा 25.08 मीटर। यानी कि उस लड़के ने जो डिस्टेंस कवर किया है बच्चों, लड़का जो यहाँ से यहाँ तक चला है, उस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे रखा था, x नाम दे रखा था, तो वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, वो डिस्टेंस कितना कवर किया है 25.08 मीटर। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने छोटे वाले ट्राइंगल को लिया है, सॉल्व किया है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल को लिया है, सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाली है, यही उसने हमसे पूछा था। एक बार ध्यान से देखिए और नोट जरूर कीजिए, नोट करेंगे तो दिमाग में बैठेगा। नोट कीजिए पॉज करके, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं। अगले क्वेश्चन और भी खास है, लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एक अगेन दोबारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जहां पे भी आप रहते हैं आसपास, आपने देखा होगा कई घरों पर आपको ना टावर्स लगे होते हैं। सुनने में आता होगा कि ये वोडाफोन का टावर है, ये आइडिया का टावर है, या ये एयरटेल का टावर है। इस तरह से आपने सुना होगा ये जियो के टावर है, जो आपके मोबाइल में सिग्नल देते हैं। वो जो टावर लगे होते हैं घरों की छतों पर, उन्हें ट्रांसमिशन टावर बोलते हैं। ट्रांसमिशन टावर जो सिग्नल देते हैं आपके मोबाइल फ़ोन को, सिग्नल के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है सुनिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि पॉइंट कहाँ पर है, ग्राउंड पर है, जमीन पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्या बोल दिया बच्चों उसने, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एलिवेशन, किसको देख रहे हो आप, बॉटम को भी देख रहे हो और टॉप को भी देख रहे हो। किसके बॉटम और किसके टॉप को देख रहे हो, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को भी देख रहे हो, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को भी देख रहे हो। और ये रखा कहां पर है, तो बता रखा है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है जरा सुनिएगा बच्चों। एक बिल्डिंग है, ये मान के चलिए बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर, 20 मीटर इसकी हाइट है। अब इसके ऊपर क्या है, ये एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने एक खड़ा कर दिया, मान के चलिए एक ट्रांसमिशन टावर खड़ा किया है, ये ट्रांसमिशन टावर है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन में क्या रखा है, जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड पर क्या है, कोई पॉइंट रहा होगा, इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है, यानी कि इतना हिस्सा हमारा टावर है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक बार इस टावर के बॉटम को भी देख रहे हैं और एक बार इसी से हम लोग इस टावर के टॉप को भी देख रहे हैं। ये टावर है बच्चों, इतना बिल्डिंग तो है 20 मीटर की, वो तो ठीक है, हम लोग इसी पॉइंट से टावर के बॉटम को भी देख रहे हैं और इसी पॉइंट से टावर के टॉप को भी देख रहे हैं। और एंगल कितना कितना बन रहा है बच्चों, एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जैसे ये मान के चलिए कम खुला हुआ है इसका मुंह, तो ये होगा कितना डिग्री, 45 है सॉरी, तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, और ये बड़ा वाला क्या होगा 60 डिग्री होंगे। सीधी सी बात है, जिसका मुंह ज़्यादा खुला होगा
वो छोटा, जो जिसका मुंह ज़्यादा खुला होगा वो बड़ा एंगल होगा, जिसका मुंह कम खुला होगा वो छोटा एंगल होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर छोटा वाला जो ट्राइंगल है उसमें लिख देता हूँ आपका एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की यानी कि इसकी हाइट पता लगानी है बच्चों। ट्राइंगल का पहले नामकरण कर देते हैं, ABCD। सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैं मान लेता हूँ x, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ मैं h, y भी मान सकते हैं, हाइट है तो h मान लिया। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, लेट द हाइट ऑफ टावर, जो ये टावर है इस टावर की हाइट मैं मान लेता हूँ कितनी है बच्चों, टावर की हाइट मान लेता हूँ h मीटर, टावर की हाइट मान ली मैंने h मीटर। इसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग तो आपको दे ही रखी है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो जिसके ऊपर ये टावर खड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि बता रखी है 20 मीटर। इसके अलावा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन CD, जिसको मैं लिख देता हूं डिस्टेंस बिटवीन CD के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना बता रखा है, x मीटर। अब मैं पूछूं यहाँ पर कितने राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, बस यहाँ पे 2 राइट ट्रायंगल है, एक ये वाला राइट ट्रायंगल है BCD और एक ये वाला राइट ट्रायंगल है ACD। तो दोनों को एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD। इन राइट ट्रायंगल BCD में क्या होगा जरा सुनिएगा, आपको मैंने बता रखा है जो में फाइंड करना होता है उसे लिखते हैं हम लोग ऊपर, और जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसे लिख देते हैं नीचे। अब जरा देखते हैं यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है। इस डायग्राम में अगर मैं जाऊँ तो मुझे ये तो गिवन है, ये वाली साइड में फाइंड करता हूँ, मतलब मैं x फाइंड करता हूँ, 20 मुझे गिवन है, तो मुझे x फाइंड करना है ऊपर, 20 नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा आपका बेस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि आप जानते हैं ना एंगल के सामने वाली साइड को, ये इस वाले ट्रायंगल को हम ले रहे हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को, ये आपका कहलाएगा बेस, ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट। और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे बच्चों, एंगल बन रहा है 45, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 45। अच्छा, x अपॉन में 20 एज इट इज, कॉट 45 होता है 1 का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू क्या आएगा 20, ओए होए, इसका मतलब ये 20 ये भी 20, यानी कि दोनों के दोनों 20 है। और एक बाय डिफॉल्ट दिमाग में याद रखिए, जब भी किसी ट्रायंगल में 45 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो 45 डिग्री का एंगल बनने का मतलब ये है कि उसका परपेंडिकुलर और बेस बाय डिफॉल्ट दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब अगर MCQ क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 1 मार्कर, तो याद रखिए टाइम बचाने के लिए, अगर 45 डिग्री का एंगल है तो जितना परपेंडिकुलर होगा उतना बेस, और जितना बेस उतना परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होंगे। केवल कब, जब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा हो, 45 डिग्री। चलिए, ये तो बात हुई इसकी। अब बात करते हैं आगे की। आगे का मतलब मैं कौन से ट्रायंगल को लूंगा बच्चों, अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल को लूंगा। ट्रायंगल का नाम क्या है, ACD। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इन राइट ट्रायंगल ACD। अब ACD ट्रायंगल को लूंगा तो समझ लो मेरे लिए एक तरह से ये वाली साइड अब नहीं है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं। ACD ट्रायंगल में मुझे क्या फाइंड करना है, ये तो मैं निकाल चुका हूं। अब ये वाली साइड थोड़ी पता है थोड़ी नहीं पता, तो इसी को ले लेते हैं। तो फाइंड क्या करना है मेरे को, समझ लीजिए, मेरे को फाइंड करना है ये वाली साइड, और इस वाली साइड का नाम क्या होगा, h + 20। या थोड़ा पहले नाम लिख देता हूं, मुझे फाइंड करना है AC, और किसकी, और नीचे क्या लिख देता हूँ, ये वाली साइड तो मुझे पता चल चुकी है, तो नीचे लिख देता हूँ CD। ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, जो कि क्या बन जाएगा 10, और एंगल कितना बन रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो बच्चों, एंगल भी बड़ा बन रहा है, 60 बन रहा है। AC पूरा का पूरा क्या होगा, AC पूरा का पूरा होगा h + में 20, और CD क्या है, CD x है, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ 20। 10 60 का मतलब √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, h + 20, यह आएगा 20√3, h 20√3 एज इट इज, प्लस का 20 माइनस का 20 होगा, h की वैल्यू 20 निकाल दूंगा, क्या निकलेगा √3 - 1।
√3 की वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी ठीक है। यानी कि जो टावर की हाइट होगी वो होगी इतनी 20√3। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जरूर लिख दिया कीजिए, सो द हाइट ऑफ टावर की हाइट कितनी होगी 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। एक बार जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से नोट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जरा लिखिएगा पहले। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बच्चों, अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टेच्यू है जिसकी जो लेंथ है या हाइट है वो 1.6 मीटर है। अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जगह जगह कहीं पर आप जाते हो तो कहीं पर मूर्तियां बनी होती हैं किसी की, किसी नेता की या किसी पुराने आदमी की। तो वो जो मूर्ति बनी होती है, जो स्टेच्यू होता है, उसे ज़मीन पे सीधा नहीं खड़ा कर देते। उसके लिए पहले बेस बनाया जाता है कुछ, और उस बेस के ऊपर उस स्टेच्यू को खड़ा किया जाता है। तो वो जो नीचे बेस बना होता है, उस बेस को हम लोग पेडिस्टल बोलते हैं। ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. कह रखा है कि स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, वो एक पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है। मतलब कुछ इस तरह से मान के चलिए, पहले तो ये पेडिस्टल है और इस पेडिस्टल के ऊपर क्या खड़ी है? एक मूर्ति खड़ी है, और इस मूर्ति की जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर हाइट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेच्यू इज 60 डिग्री। बस जमीन पर कोई पॉइंट है, मान के चलिए जमीन है, यहां पे ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने क्या करा? इस स्टेच्यू के टॉप को देखा। हमने क्या करा? इससे इस स्टेच्यू के टॉप को देखा। तो स्टेच्यू को टॉप को देखने पर एंगल पता है कितना बन रहा है बच्चों? एंगल बन रहा है यहां पे 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और बात बोल रखी है, वो क्या? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। मतलब अगर ये तो था आपका स्टेच्यू, ये है पेडिस्टल। अगर इसी पॉइंट से हम लोग क्या करें, इस पेडिस्टल के टॉप को देखें, पेडिस्टल के टॉप को देखें, तो अब एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। आगे पूछा उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट पता लगानी है। एक बात समझो बच्चों, देखिए ये वाला जो है ना हिस्सा, ये वाला हमारा क्या है? स्टेच्यू है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन के हिसाब से पेडिस्टल है। आपको पेडिस्टल की हाइट पता लगानी है। तो पहले तो हम लोग डायग्रामेटिकली नामकरण कर देते हैं, ABCD। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बाय डिफॉल्ट इसे मान लेते हैं हम लोग x, और ये जो पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल की हाइट हम लोग मान लेते हैं h। हमें h फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड करेंगे जरा सुनिएगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या कि लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल, जो आपका पेडिस्टल है बच्चों, उस पेडिस्टल की हाइट हम लोग मान लेते हैं कितनी है? h। हाइट ऑफ पेडिस्टल इज h। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं जरा सुनिएगा, लिखते हैं पेडिस्टल जो ये वाला पार्ट है, इसके अलावा एंड डिस्टेंस बिटवीन CD। CD के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो CD के बीच का डिस्टेंस है x मीटर, हमने मान लिया। और आल्सो आपको कुछ दे भी तो रखा है क्या? हाइट ऑफ स्टेच्यू, जो मूर्ति है उसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। अब इसके बाद मैं यहां पर आपसे पूछूं कि बताइए कितने राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं? तो यहां पे टोटल 2 राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BCD, और एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ACD। तो मैं क्या करूंगा जरा सुनिएगा। सबसे पहले लिखता हूं बच्चों, इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD। अगर मैं राइट ट्रायंगल BCD को लूं तो BCD में देखिए क्या होगा। नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमें फाइंड करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो गिवन लिखा होता है उसे नीचे लिखते हैं। अगर इस टेबल को या इस डायग्राम को देखूं, इस राइट ट्रायंगल को देखूं,
तो भैया इसमें तो h भी गायब है और x भी गायब है, तो मैं किसको ऊपर लिखूं किसी को नीचे लिखूं ये नहीं पता हमें। तो आप इस सिचुएशन में किसी को भी ऊपर लिख लो किसी को भी नीचे लिख लो, आंसर आपका आएगा। मेरा मतलब कहने को मेनली आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, मेनली तो आपसे वो इसकी हाइट पूछ रहा है, यही आपको फाइंड करना है। तो यही फाइंड जो करना है उसे मैं ऊपर लिख लेता हूँ। तो h मैं लिख देता हूँ ऊपर और नीचे x लिख देता हूँ नीचे। अब आपको ये बात तो याद होनी चाहिए अच्छी तरह से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले मैं कहूँगा फर्स्ट वीडियो को ज़रूर 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 देखिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मगर इस वीडियो में ही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके कौन कौन से थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा था, ये था आपका कॉसेक थीटा, ये था आपका सेक थीटा और ये आपका था कॉट थीटा। और इसके अलावा एक और चीज़ क्या बताई थी बच्चों, बात बताई थी ये वाला क्या कि हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो एक बात बताओ इस डायग्राम में सबसे पहले अगर मैं मैचअप करूं तो क्या चीज़ें हैं, h अपॉन में x, h क्या है आपका, h है आपका परपेंडिकुलर और x क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डायग्राम में जाके देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेबल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। तो यहाँ पे मैं क्या लिख डालता हूँ 10 लिख देता हूँ। और क्योंकि मैं इस ट्राइंगल को ले रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है, छोटा एंगल बन रहा है जो कि कितना है 45 डिग्री। तो यहाँ पे 10 के साथ 45 लिखना भी ज़रूरी है। h अपॉन में x एज इट इज़ 10 45 होता है 1 का मतलब 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा h किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद मैं ट्राइंगल लेता हूँ ACD को। तो अगर मैं ACD को लूँ तो देखिए क्या होगा, इन राइट ट्राइंगल ACD में क्या होगा, तो ACD में क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर दोबारा से वही एक साइड को ऊपर और एक साइड को नीचे लिखेंगे। तो मैं पूरे के पूरे AC को लिख डालता हूँ ऊपर, पूरे के पूरे AC को ऊपर और CD को लिख देता हूँ नीचे। पूरा का पूरा AC क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये वाला पार्ट हमारा क्या है बच्चों, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बनता है 10। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और एंगल क्या बन रहा है बच्चों, जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसमें जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 60 डिग्री। अच्छा AC डायग्राम के हिसाब से क्या है, AC पूरा का पूरा क्या है 1.6 प्लस में h, टोटल हाइट 1.6 ये है और ये h है, तो इसकी टोटल हाइट होगी 1.6 प्लस में h। अच्छा CD क्या है, CD डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो CD हमारा x है और 1060 क्या होता है √3 का मतलब √3/1। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा √3h और 1 को इससे करूँगा तो 1.6 और प्लस में क्या आ जाएगा h आ जाएगा। 1 को इससे क्या 1.6 प्लस h, √3 को x से क्या √3x। सॉरी एक गलती भी हो गई यहाँ पर, अगर 1 को इससे करेंगे √3 को इससे करेंगे तो √3x और ये आएगा 1.6 प्लस में h। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ज़रा समझिएगा, हमें वैल्यू दे रखी है h किसके इक्वल है x के और x इक्वल है h के। तो यानी कि h के बदले आप x लिख सकते हैं और x के बदले h लिख सकते हैं। मेनली आपको निकालना क्या है, पेडिस्टल की हाइट निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे पुट x के बदले मैं h रख देता हूँ क्योंकि x और h दोनों इक्वल है, √3 एज इट इज, x के बदले क्या आ जाएगा h 1.6 और ये भी h एज इट इज। अब h वाले एक तरफ कर लीजिए, √3h प्लस का h इधर आके माइनस का h, ये आएगा 1.6। अच्छा इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, h बच्चों कॉमन ले सकता हूँ, h कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा √3, h कॉमन लूंगा तो 1 और इक्वल टू में क्या बचेगा 1.6 बच जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, h की वैल्यू निकालेंगे तो 1.6 ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था और आज दोबारा बता रहा हूँ कि रूट वाले नंबर को कभी डिनोमिनेटर में मत रखिए, हटा दीजिए रूट को रैशनलाइज करके। यानी कि 1.6 अपॉन में √3 - 1 रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 h इक्वल टू क्या आएगा 1.6 √3 + 1। a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। जब भी कहीं पर a + b दिखाई दे तो a + b होता है a² - b²। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर, b² यानी कि 1 का स्क्वायर, 1.6 एज इट इज, √3 + 1 एज इट इज, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1। h क्या आ जाएगा 1.6 √3 + 1
3 में से 1 जाएगा 2, लास्ट स्टेप बस 1.6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 0.8 आ जाएगा और यहाँ पे √3 + 1, बस इतने पे छोड़ दीजिए। ये हमारी क्या निकल गई बच्चों, हाइट निकल गई। किसकी हाइट निकल गई, ये हाइट निकल गई हमारी किसकी, पेडिस्टल की। उसने हाइट पूछी थी, h पूछा था, h निकल गया 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1। यहाँ पर हम चाहें तो √3 की वैल्यू भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। फिलहाल आप इसे नोट कीजिएगा, मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा खास है और इसके बाद सारी क्वेश्चन खास हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the foot of a tower is 30 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि एंगल ऑफ एलिवेशन, पहले तो ये समझ जाइए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हुआ जब आप किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं। आप अगर कुतुब मीनार को देख रहे हैं तो आप जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के टॉप का, कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए क्या है, दो चीजें हैं बच्चों, एक तो है मान के चलिए टावर और एक है मान के चलिए बिल्डिंग। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है मैं नहीं पता, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अभी मैंने थोड़ा छोटा बड़ा बना दिया है, लेकिन अभी क्वेश्चन क्लियर करके करेंगे हम लोग कि कौन बड़ा है। आप तो सोच रहे होंगे कि टावर ही बड़ा है, लेकिन नहीं, कभी कभी टावरों से भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। तो फिलहाल अभी मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या है, अभी मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है। तो एक तरफ मान के चलिए समझने के लिए मैं यहाँ पे टावर लिख रहा हूँ और अभी मान के चलिए दोनों को इक्वली कर दे रहा हूँ। अब बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले सुनिएगा उसने क्या बोला है बच्चों, उसने बोला है कि फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बस टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बॉस, वो बन रहा है, याद रखिए 30 डिग्री। अभी मैं डायग्राम को मिटाऊंगा, अभी समझाना है मुझे, पहले समझिएगा। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अच्छा, इसके बाद उसने बोला है कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जब एंगल बना रहे हैं तो वो एंगल बन रहा है कितना, 60 डिग्री। अब एक यहां से एंगल बन रहा है तो 30 डिग्री बन रहा है, एक का बन रहा है 60 डिग्री, एंगल बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों के दोनों भैया सेम हाइट के तो होंगे नहीं, एक की हाइट ज्यादा होगी और एक की हाइट कम होगी। आप खुद ही सोचिए, अगर मान के चलिए आप खड़े हैं और आपके सामने 5 मंजिला मकान है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप खड़े होकर ऐसे देख सकते हैं, ज़्यादा गर्दन नहीं खोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मान के चलिए 20 मंजिला कोई इमारत है, 20 स्टोरी बिल्डिंग है, उसको अगर देखेंगे तो आपको अपनी गर्दन ज़्यादा खोलनी पड़ेगी क्योंकि वो ऊंची ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, जिसमें एंगल ज़्यादा बन रहा है यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी और जिसमें एंगल कम बन रहा है उसकी हाइट कम होगी। तो इसका मतलब ये जानबूझ के मैंने इक्वल करके बनाया आपको समझाने के लिए कि पहले ये पता चले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ज़रा समझना ध्यान से जी। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को मैं दोबारा उठाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टावर है, टावर के बॉटम से हमने क्या करा, बिल्डिंग के टॉप को देखा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, लेकिन बिल्डिंग के बॉटम से, बिल्डिंग के बेस से हमने टावर के टॉप को देखा तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये समझ में आना जरूरी है कि कौन छोटा है कौन सा बड़ा है, दोनों इक्वल बना देंगे गलत हो जाएगा डायग्रामेटिकली। तो जिसका एंगल ज्यादा बन रहा है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसका एंगल कम बन रहा है उसकी हाइट कम होगी ऑब्वियसली। अब इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं जरा। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ओए होए, टावर जो इधर वाला उसकी जो हाइट है बच्चों वो कितनी है, 50 मीटर है, 50 मीटर है। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बच्चों बिल्डिंग की हाइट बतानी है, क्या बतानी है बच्चों, बिल्डिंग की हाइट। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या मान लेते हैं, x। तो देखिएगा क्वेश्चन को जैसे हम जनरली सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी मान लेता हूं मैं, h मीटर, एंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट तो दिखी दे रखी है कितनी, 50 मीटर। अच्छा,
ये आपकी क्या है बिल्डिंग, ये क्या है आपका टावर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x है। तो मैं लिख देता हूं क्या भला, लेट द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना मान लेता हूं मैं, x मीटर। अब एक एक करके दो ट्राइंगल लेते हैं, एक एक करके। सबसे पहले तो वो ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें कोई वैल्यू गिवन है। अगर मैं ट्राइंगल लूँ, ये वाला ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल का नाम है BCD, BCD ट्राइंगल को लूँ अगर बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, इन राइट ट्राइंगल BCD, तो मैंने नॉर्मली क्या कह रखा है, मैंने ये बोल रखा है कि जो भी हमें फाइंड करना होता है ऊपर और जो गिवन होता है उसे लिखते हैं नीचे। तो इस डायग्राम को देखिए, मैं कौन सा डायग्राम ले रहा हूँ, जिस डायग्राम को ले रहा हूँ मैं उसी को रखता हूँ, बाकी को फालतू को थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने इसको मिटा दिया बच्चों, समझाने के लिए बस। कौन सा ट्राइंगल है मेरा, ट्राइंगल है BCD। अगर मैं BCD ट्राइंगल को लूँ तो मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, मुझे फाइंड करनी है ये वाली साइड यानी कि x, और गिवन क्या है ये वाली साइड यानी कि 50। यानी कि डायग्राम के हिसाब से मुझे एक तरह से बच्चों BC फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, और गिवन क्या है, CD गिवन है। तो ये क्या हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो याद रखिए बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है कॉट, और एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख डालता हूँ 60। अच्छा BC कितना आपका, BC आपका x है, CD कितना है, CD आपका क्या है 50 यानी कि 50, और cot 60 क्या होता है, cot 60 होता है बच्चों 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा √3x, ये आ जाएगा 50, तो x की वैल्यू क्या आएगी 50/√3, ये x की वैल्यू आई है अभी। अब इसके बाद हम इस वाले डायग्राम को ले लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। ट्राइंगल क्या है ABC, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन राइट ट्राइंगल ABC। अगर ट्राइंगल में ABC को लेता हूं तो अब इस ABC ट्राइंगल में क्या होगा, देखो बच्चों, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं मैं। ABC ट्राइंगल में मेरे को क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, AB लिख देता हूं ऊपर, और गिवन क्या है BC, इसको लिख देता हूं नीचे। तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, P अपॉन में B क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10। और इस ट्राइंगल में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 30 डिग्री। अब डायग्राम में के हिसाब से देखिए AB आपका क्या है, AB आपका H है, BC आपका क्या है BC, वो x है, और tan 30 क्या होता है 1/√3। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अगर, तो क्या आएगा √3h, ये आ गया √3h, और ये क्या आ गया x आ गया। हमें फाइनली निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें तो बच्चों h निकालना है h। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू में 50/√3, तो √3h एज इट इज, x के बदले क्या आएगा 50/√3, तो h की वैल्यू क्या आएगी 50/√3, या यूँ कह लीजिए ना, सिंपल सी बात है, उसको समझने में ज़्यादा आसान होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें बच्चों, चक्कर ही खत्म। √3 को इससे करेंगे तो √3 क्या होता है 3h, और ये हो गया 50, 50 बन जा, तो h की वैल्यू क्या आएगी 50/3। 50/3, अगर मैं 50 को 3 से डिवाइड करूं, तो 50 को 3 से डिवाइड करूंगा तो फ़ायदा कुछ है नहीं, तो आप इसे एक काम कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18, तो इसे मैं क्या लिखूंगा पता है, h इक्वल टू 16 and 2/3, 16 and 2/3 मीटर। तो लिख देंगे, आप स्टेटमेंट जरूर लिखा कीजिए, मेरे पास जगह कभी कभी कम रहती है, जगह नहीं बचती, तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, स्टेटमेंट आखिरी देना जरूरी है कि सो द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट जो होगी वो कितनी होगी प्यारे, बिल्डिंग की हाइट होगी कितनी, जो हमने h की वैल्यू निकाली है, दैट इज 16 and 2/3 मीटर्स। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे कराता हूं क्वेश्चन अगला 10th। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। अब बुक में वर्ड टू वर्ड जरा चेक कीजिएगा, रीड कीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, पहले ही बता दिया उसने कि 2 पोल हैं और इक्वल हाइट के हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग
opposite to each other on either side of the road। बच्चों दो पोल हैं और दोनों पोल अपोजिट साइड में खड़े हैं एक रोड के। मतलब ये रोड है, अगर जैसे ये रोड है तो एक पोल उधर लगा है तो एक पोल इधर खड़ा हुआ है, दोनों के दोनों पोल अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। तो मान के चलिए समझाने के लिए ये एक पोल ये रहा और जितनी हाइट इस पोल की है बच्चों उतनी हाइट का एक पोल यहां पे भी है। दोनों के दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। आगे लिखा है क्या, तो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। जिस रोड के दोनों तरफ ये पोल लगे हैं उस पोल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है यहां से यहां तक टोटल इट इज 80 मीटर, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन इन दीज टू पैरेलल पोल्स आर इक्वल्स टू 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिएगा जरा ध्यान से, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। इस रोड पर ना बॉस कोई एक पॉइंट है। अब ये नहीं कि जरूरी कि वो एकदम ठीक मिड में होगा, बीच में होगा, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मान के चलिए थोड़ा साइड में मैंने इधर ले लिया, चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, तो एक पॉइंट है। तो लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखिए इस पॉइंट ने कमाल कर दिया। इस पॉइंट से एक बार हमने इस पोल को देखा है और इसी पॉइंट से एक बार हमने इस वाले पोल को भी देख लिया और एंगल बने हैं दो, एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। अब किसको 60 बोले किसका 30 बोले। एक बात याद रखना बॉस, किसी भी चीज को, कोई भी ऊंची चीज है उसे आप देखने के लिए अगर नजदीक जाते हैं तो नजदीक से उसे देखने के लिए आपको गर्दन ज्यादा खोलनी पड़ती है, लेकिन उसी चीज को अगर आप दूर से देखेंगे तो उसी को देखने के लिए गर्दन आपको कम खोलनी पड़ेगी। भाई कुतुब मीनार को आप 1 किलोमीटर दूर से देखिए तो कुतुब मीनार को अगर 1 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो आपको इतने में दिख जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा जितना सा जो कहते हैं कुतुब मीनार है। आपने देखा भी होगा लोग दूर से हटके फोटो भी खींचते हैं, उनके हाथ में कुतुब मीनार होता है पूरा का पूरा कुछ इस तरह से। लेकिन अगर उसी कुतुब मीनार के आप नज़दीक जाएंगे तब अगर देखेंगे तो हाथ में आ पाएगा क्या कुतुब मीनार? नहीं। तब आपको कुतुब मीनार देखने के लिए पूरी गर्दन खोलनी पड़ेगी। मतलब मेरा ये है, किसी चीज़ को अगर हम दूर से देखते हैं तो एंगल कम होता है और किसी चीज़ को अगर हम नज़दीक से देखते हैं तो हमें ज़्यादा अपनी गर्दन खोलनी पड़ती है, यानी कि एंगल बढ़ जाता है। तो वही बात यहाँ पे भी है कुल मिला के। क्या भला, ये नज़दीक है तो हमें गर्दन ज़्यादा खोलनी पड़ेगी, एंगल होगा 60 डिग्री। ये थोड़ा सा दूर है, इसमें हमें कम क्या कहते हैं गर्दन खोलनी पड़ेगी, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। एक होगा 30 और एक होगा 60 बाय डिफॉल्ट। आगे क्या पूछा उसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको पोल्स की हाइट भी बतानी है बच्चों और डिस्टेंस भी पता लगाना है। तो देखिए कैसे कैसे, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को x मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को y मान लेता हूँ और पोल की हाइट तो मान ही लेता हूँ h और h। यानी कि इस अकेले क्वेश्चन में आज एक नहीं दो नहीं तीन वेरिएबल आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया और h भी आ गया। कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, करते हैं। सबसे पहले तो नामकरण कर दीजिए, a b c d और e, a b c d e कर देंगे, a b c d जो भी है। सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ पोल्स। बच्चों पोल्स की जो हाइट है वो कितनी है, मान लेता हूं h मीटर। चाहे ये वाला पोल चाहे वो वाला पोल, दोनों पोल की हाइट सेम होगी, वजह क्योंकि दोनों के दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं। अच्छा, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन BC। बच्चों BC के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं x मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन CD के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं, CD के बीच का डिस्टेंस y मीटर। अच्छा, एक और बात कि ये वाला जो डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 80 होगा, 80 मीटर। तो यहाँ पर अगर मैं खाली y की वैल्यू निकाल लूँ तो आ जाएगा क्या, 80 माइनस x। इसे नाम दे देता हूँ फर्स्ट। अब एक एक करके दोनों ट्रायंगल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ और फिर वो वाला ट्रायंगल भी ले लूँगा। पहले ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ, क्या नाम है इसका, इन राइट ट्रायंगल ABC में अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABC, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो फाइंड करना है उसे ऊपर लिखते हैं और जो गिवन है उसे नीचे लिखते हैं।
यहाँ पे तो बच्चों सब कुछ ही फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, दो साइडें हैं, तो इसमें से किसी भी साइड को ऊपर लिख दीजिए, किसी भी साइड को नीचे लिख दीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं मान के चलो इसको ऊपर लिखता हूँ, तो ए बी हो जाएगा मेरा ऊपर, ए बी साइड मेरी ऊपर और बी सी साइड मेरी हो जाएगी नीचे। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है 10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 और एंगल लिख देता हूँ 30 डिग्री। ए बी का मतलब क्या है h, बी सी का मतलब क्या है x और tan 30 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3h, ये x की वैल्यू आ गई है, इसे नाम दे देता हूँ मैं सेकंड। अच्छा आगे चलते हैं ज़रा, मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ। ट्राइंगल EDC या CDE, यानी कि इन राइट ट्राइंगल CDE। अगर मैं CDE ट्राइंगल को लूँ तो इसमें भी वही बात, जो भी आपको फाइंड करना है उससे ऊपर, यहाँ पे तो सब कुछ ही अननोन है, h भी अननोन है, y भी अननोन है, तो वही मैं क्या करता हूँ जैसे वहाँ पे किया था, इस वाली साइड को ऊपर, इसको नीचे लिख देता हूँ, DE अपॉन में CDE, DE अपॉन में CD, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हो जाएगा 10 और एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10, 10 लिख दिया और एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। DE का क्या मतलब है H और CD का क्या मतलब है Y और tan 60 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा बच्चों √3y इक्वल टू में क्या आ जाएगा √3y और इक्वल टू में आ जाएगा h। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, √3 y के बदले y की वैल्यू रखिए ना, y की वैल्यू क्या है 80 - x और इक्वल टू में h, y को मैंने रिप्लेस किया। फिर यहाँ पे बात और ख़त्म होगी क्या, यहाँ पे x के बदले x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू क्या है √3h और इक्वल टू में h। मैंने वैल्यू डाल दी, y के बदले y की वैल्यू डाल दी और x के बदले x की वैल्यू डाल दी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 को √3 से करेंगे √3 को √3 से करेंगे 3h, √3 को √3 से करेंगे 3h और इक्वल टू में क्या आ गया h। 80 √3 माइनस का 3h उधर आके प्लस का h हो जाएगा, 3h और h क्या होगा 4h, दैट इज 80 √3। h की वैल्यू क्या आ जानी है 80 √3 अपॉन में 4, यानी कि h आ गया 4 2 जा 8, दैट इज 20 √3, यानी कि h हमने जो निकाला है वो निकला है आपका 20 √3। अच्छा ये भी आंसर नहीं आया आपका, ये तो बस h की वैल्यू निकल ली है 80 √3। अभी हमें h के बाद और भी कुछ काम करना है। h का मतलब अभी पोल की हाइट आई है, अभी हमें x भी फाइंड करना है, y भी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा वो सुन लीजिए। पहले h की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो x आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड है x इक्वल टू में √3h है ये रहा, तो x एज इट इज √3। h के बदले में क्या रखूं, h के बदले h की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। h की वैल्यू कितनी आ रखी है 20 √3, तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ 20 √3। √3 को √3 से करेंगे 3 और 20 तो है ही, यानी कि x कितना आ गया 60, और साथ ही साथ में y निकालना है, तो y किसके इक्वल है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, दिखाइए, देखिए जरा मैं दिखाता हूँ। y है 80 - x, x के बदले x की वैल्यू रख दीजिए 60, यानी कि y कितना आ गया 20। तो तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। पहली चीज़, ये जो पॉइंट है टावर से कितने कितने डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट है 60 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि ये वाला पार्ट, और दूसरे पोल से कितने डिस्टेंस पर है 20 मीटर, और पोल की हाइट कितनी है 20 √3 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, नोट कीजिए, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त कीजिए। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।